नमस्कार दोस्तों। मोदी जी गए अमेरिका में, उससे पहले फ्रांस में गए और हमने देखा कि जो वहाँ पर गर्म जोशी देखी हमने, फ्रांस के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी, वो देखने वाली थी। लेकिन जैसे जैसे भारत को इज्जत मिल रही है, मोदी जी को जहाँ जाते हैं इज्जत मिलती है, ब्रांडों के पेट में दर्द होना शुरू होता है। उस दिन इनको लूज मोशन इतने लगते हैं कि वहां से बाहर निकल ही नहीं पाते। मुझे चाइना तक इनके गड़बड़ाया हुआ पेट जो है उसकी आवाज़ें यहां तक पहुंच रही हैं। अब इन्होंने प्रोपागेंडा शुरू कर दिया। क्या प्रोपागेंडा? कि जी अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने बेइज्जती कर दी मोदी जी की। चलिए, जिनकी खुद की इज्जत नहीं है लिब्रांडुओं की पूरी दुनिया में, इनको दूसरों की इज्जत कैसे दिखेगी? हम समझ सकते हैं। पहले इन्होंने बोला फ्रांस में मैक्रोन ने बड़ी बेइज्जती करी, हाथ नहीं मिलाया मोदी जी से। गले मिलते हैं, गले पड़ते नहीं हैं। जैसे राहुल गांधी पार्लियामेंट में मोदी जी के गले पड़ गया था, मोदी जी ये काम नहीं करते। मोदी जी गले मिलते हैं और ब्रांडो दूसरों के गले पड़ते हैं, जैसे कि राहुल गांधी पड़ता है। लेकिन उनको ये चीज़ें नहीं दिखती हैं। मैं पहले बताया, जिनकी खुद की कोई इज्जत ना हो उनको दूसरों की भी इज्जत अगर मिल रही हो तो दिखाई देती नहीं है। इनको लगता है कि राहुल गांधी की पूरी दुनिया में इज्जत होती है। अब आप समझ सकते हैं कि पप्पुओं को पप्पू ही अच्छे लगते हैं। अब आज थोड़ी बात करेंगे लिब्रांडुओं का जो ये एजेंडा है कि मोदी जी को अमेरिका में इज्जत नहीं दी गई और ट्रंप ने बेइज्जती कर दी, उधर से मैक्रोन ने बेइज्जती कर दी। इसके पीछे सच्चाई क्या है और दर्द अगर इतना हो रहा है तो क्यों हो रहा है? भी खाते हैं ये गधे और अंदर से ऐसे आता है जैसे कि कोई कुकड़ अंदर से बोल रहा हो। तो ये इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं कि चक्कर क्या है और एक्चुअल में अमेरिका में क्या मोदी जी की बेइज्जती की गई। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड वॉर शुरू कर दिया। हमें पता है, उन्होंने बोल दिया कि जो आप कोई भी कंट्री मेरे ऊपर टैक्स लगाएगा मैं आपके ऊपर उतना ही टैक्स लगा दूंगा। अब लिब्रांडो ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये जो चीज है मोदी जी से मीटिंग करने से आधा घंटा पहले ही बोली गई है, यानी कि स्नब कर दिया मोदी जी को। इनकी औकात दिखा दी। ये वर्ड्स हैं लिब्रांडो के। गलत कह रहे हैं। कारण ये है, देखिए, कुछ रिटेलिएटरी टैक्स हमने पास्ट में अमेरिका पे लगाए थे। और ट्रम्प ऐसा है कि मोदी से मीट करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उस समय दुनिया पे फोकस नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जनरल स्टेटमेंट, जो हम पे टैक्स लगाएगा हम उस पे टैक्स लगाएंगे। क्या बुरी बात है? सॉवरन कंट्री है हम्म। अमेरिका, अपने हितों का ध्यान रखेगी। प्लेन एंड सिंपल। अब आप, वो उड़ता तीर जिनको लेने की आदत है, अब उनको ये लिए क्या कहा जाए, उन्होंने ये तीर भी ले लिया। ठीक है। ये वो लोग हैं जो एक जमाने में कहते थे, जब सीएम थे गुजरात के मोदी जी, इनको अमेरिका मत आने दो, चिट्ठी लिख करके, इनको अमेरिका मत आने दो, ये है वो है। और आज अमेरिका के पार्लियामेंट में बैठ करके मोदी वर्ल्ड को जो है संदेश दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ट्रम्प की और मोदी की, तब क्या हुआ? आईमेक की बात ट्रम्प ने कही ना, पूरे रूट्स खोलेंगे, पाइपलाइंस खोलेंगे, सारी चीजें करेंगे, ऑल्टरनेटिव रूट्स भी बनाएंगे, सिर्फ एक सिंगल रूट नहीं रहने देंगे। तो जो मोदी जी ने कहा उस चीज को ट्रम्प आगे ले जा रहे हैं। और जो मोदी के जो सपने हैं उनमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है विश्व के लिए ये सपने अच्छे हैं और जरूरी हैं। अब आते हैं सवाल मोदी जी का। मोदी जी ने तो जैसे बड़े भाई की तरीके से, उम्र में छोटे हैं लेकिन वही कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, उन्होंने कितना जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दिया मोदी जी ने। और ट्रम्प मोदी जी के हर सपने को लेके चला। ठीक है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर करूंगा, इंजन की टेक्नोलॉजी जो नहीं हुई थी मैं ट्रांसफर करूंगा, मैं जो पेंडिंग ऑर्डर है उसको पूरा करूंगा, मैं आईमेक के ऊपर करूंगा। वो एक स्टूडेंट की तरीके से सारे वो पॉइंट गिना रहा है कि आज मैंने ये सीखा है और मैं ये करके दूंगा। और अब इसमें और उसमें कोई ट्रम्प को बेइज्जती नहीं लग रही, उनको मालूम है कि दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो अब जो है F-35 हमको मिलने वाला है, जिसके लिए मतलब लोग F-35 के लिए तो F-16 के लिए वाउच कर रहे थे, वो मांगने में भी हिचक रहे थे कि F-35 मिलेगा या नहीं।
और यहाँ जो है F-35 की डील साइन हो रही है। तो आप ये सोचिए, ये F-20, कोई कह रहा है F-22 ले लेते हैं, कोई कह रहा है F-16 मिल जाए तो बहुत अच्छा है ना? और आप बात करो देना तो F-35 दो, वरना रहने दो, सुखोई है मेरे पास। तो उससे पहले क्या फ्रांस गए थे, तो फ्रांस में भी तो उन्होंने जो है डील साइन कर ली ना, न्यूक्लियर हम्म। टेक्नोलॉजी की भी कर ली, राफाल लेकिन की भी कर मंजरी ली, जी, और साथ में। हाँ। आप डील्स की बात कर रही हैं, वहां पर लिब्रांडों को डील्स जो हुई हैं वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया। लेकिन मैक्रोन ने बहुत भारी बेइज्जती करी है मोदी जी की, गले मिल मिल कर बातें करी हैं। वहां पर जो पोडियम में पहुंचे वहां पर भी वो इकट्ठे मोदी जी को लेकर आए जब वहां पर एआई की समिट होनी थी। लेकिन लिब्रांडो ने बोला नहीं, वहां पर जब मोदी जी बैठे हुए थे उन्होंने सबके साथ ही हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी से नहीं मिलाया। बहुत बेइज्जती करी है। कैसे देखती हैं आप? भाई जलन हो रही है, और किस तरह देखूंगी। फ्रांस मोदी जी जाते हैं, फ्रांस उनके आगे पलक पावड़े बिछा करके स्वागत करता है। मैक्रोन प्रोटोकॉल तोड़ करके मोदी जी को सी ऑफ करने आए। मैक्रोन को उनके देश में जो एक्सेप्टेंस नहीं मिला, जब वो मोदी जी के साथ थे तो सड़क पे लोगों ने रोक करके वहां पर नाचा गाया। मैक्रोन ने कब इतनी पॉपुलैरिटी देखी थी अपनी कंट्री में? मैक्रोन की कंट्री में मैक्रोन से ज्यादा पॉपुलर तो मोदी है। हाँ, आपको इंडियन याद है एक बार डायस्पोरा। ऑस्ट्रेलिया में, जब एक बार ऑस्ट्रेलिया में जब ये गए थे मोदी जी, तो वहां पर इवन वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बोलना पड़ा, इवन इन ऑस्ट्रेलिया मोदी इज द बॉस। आपको याद होगा वह ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा मोदी जी के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ वो तो हिस्ट्री है। अब ऑस्ट्रेलिया की मिस यूनिवर्स कैंडिडेट जो आती है वो साड़ी पहन के स्टेज पे आती है। तो आप ये समझिए सब चीजों का भारतीयकरण हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन हाँ, चूंकि इन लोगों के हाथ में मीडिया है, इसलिए ये लोग दिखा नहीं रहे हैं। और हम लोग हर जगह जाकर के कवरेज कर नहीं सकते, हम थोड़ा डिपेंडेंट है, इसलिए हम देर से बताते हैं। तो जहां मोदी जा रहे हैं वहां भारतीयता बढ़ रही है, वहां पर भारत की कीमत बढ़ रही है। अच्छा, वो अगर हम किसी से, अभी तक क्या होता था, हम उनसे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उनका रफाल लेते थे बस। अब तो हम अपना पिनाका बेच भी है, तो हम यस, बैलेंस ऑफ पेमेंट दिस कर। दिस इज द ह्यूज दिस मूव। वाज ह्यूज मूव। क्यों? क्योंकि जो है अब हमारा डिफेंस सिस्टम, हमने क्या बता दिया कि फ्रांस को स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए हमारी जरूरत है। हमारे पास ऐसी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। खाली उनका रफाल ही नहीं है, हमारा पिनाका उसी लेवल का है। तो अब ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया इंडियन डिफेंस सिस्टम को। यही लोग हमारे डिफेंस सिस्टम को जो है नीचा दिखाने में लगे हुए थे। कहीं हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, कहीं हम पिनाक बेच रहे हैं। अब यूएस को भी हम बहुत कुछ देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मोदी जी शांति से काम करने में वो करते हैं, ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करेंगे। बट अगर आप दुगने से भी ऊपर अपना ट्रेड बैलेंस लेके जा रहे हो, ट्रेड पार्टनरशिप लेके जा रहे हो ट्रम्प के साथ, तो आप देखिए इंडिया कितना, अभी हम जब पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि भारत के लिए यूएस इज नंबर 1 पार्टनर, बट यूएस के लिए भारत 10th पार्टनर है। अब इस चीज को अगर हम ऊपर लेके जा रहे हैं, अपनी बढ़त यूएस में बना रहे हैं, तो आप ये देखिए बहुत बहुत गैर परिवर्तन होंगे पॉलिसीज में, बहुत परिवर्तन होंगे कोटाज में, वीजाज में, सब चीजों में। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को यूएस में बूस्ट मिलेगी, हमारे वीजास रिलैक्स होंगे। ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं जो भारतीय स्टूडेंट वहां पर पढ़ने आते हैं उनको जॉब अमेरिका में देंगे। कारण क्या है? अच्छे लोग चाहिए जो लॉ अबाइडिंग हो, कंट्रीब्यूटिंग हो, क्रिएटिव हो। तो सारी चीजें आप देखिए प्रो इंडिया होने लग गई हैं अमेरिका में। अब दो चार बट को तो फिर, हाँ। मंजरी जी, ये सारी बातें हम समझते हैं। अब लिब्रांडो को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। वैसे तो उनको अकल आ नहीं सकती, फिर भी कोशिश करने में क्या दिक्कत है। और कई सिकुलर हिंदू भी हैं जो इस बातों में बड़े खुश होते हैं कि मोदी जी की बेइज्जती हो गई। बिगर क्वेश्चन एक ही है जो इसके ऊपर ये बेस बनाते हैं कि ट्रंप ने अगर टैरिफ लगाना ही था सारी कंट्रीज के ऊपर रेसिप्रोकेशन के अंदर, तो जब मोदी जी से मीटिंग करना था उससे पहले ही क्यों किया। बिगर क्वेश्चन है कि जियो पॉलिटिक्स के अंदर टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
इनका पॉइंट है कि वाई जस्ट बिफोर मोदी मीटिंग, आगे पीछे भी कर सकते थे। और दूसरा एक और पॉइंट और बोलते हैं कि भाई अगर आपने करना ही था, ये सब कुछ करना था, आपने कर भी दिया। जब मोदी जी के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपने बोला कि इंडिया हमें बड़ा टैक्स लगाता है, ये बड़ा गलत है। तो ये बातें आप प्राइवेटली भी बोल सकते थे। आपको पूरे सारे मीडिया के सामने बैठकर ये बोलने की जरूरत क्या थी? इसलिए बोलते हैं मोदी जी की घंघोर बेइज्जती हुई है। उनको जब उन्होंने टैरिफ के पीछे वो किया है, क्योंकि भारत ने जो टैरिफ लगाए हैं वो लॉजिकली लीगली लगाए हैं, जिसको हटवा पाना ट्रम्प के लिए संभव नहीं हो पा रहा, ये समझते जाइए साथ में। और पहली बार जब बोला तो उनको कुछ ऐसी चीजें बार्गेन में चाहिए थी जो उनको अदरवाइज नहीं मिलती। वो भी हम लोगों ने एयरबस और बोइंग का जो ऑर्डर दिया था, उसके लिए आप देखिए कि फ्रेंच प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट दोनों ने मोदी को बधाई दी थी और थैंक यू बोला था। क्यों? केवल एक ऑर्डर से हमने दोनों देश की इकोनॉमी पटरी पे ला दी थी। ठीक है, अब आगे की चीजें उनको देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी, सब कुछ। क्यों? F-35 हम लेंगे तभी जब तुम हमारे यहाँ प्रोडक्शन करोगे। ठीक है, सिंपल है। टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर करें, कुछ आपको बदले में चाहिए था, मोदी दे नहीं रहे थे। हार्ट बार्गेनर उनको दुनिया कहती है। अब या तो आप इन लोगों की तरह से कहिए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टैरिफ की बात की है, या फिर आप हकीकत देख लीजिए कि इतना सब करने के बाद भी मोदी जी ने कहा टैरिफ नहीं हटाऊंगा, और वो बेचारे वहां पर कह रहे हैं भाई दुनिया के सामने कह रहा हूँ मेरी इज्जत रखें, टैरिफ हटा दे। मोदी कह रहे हैं नहीं मैं नहीं सुनता। ये तो हो सकता है? सिर्फ उनका चश्मा क्यों, मेरा भी पहन लीजिए। नो, ट्रम्प ने बोला भी है कि मोदी इज रियली अ वेरी टफ नेगोशिएटर, इवन बेटर देन मी। दिस वाज नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट। यस, सो मोदी सब कुछ लेने के बाद भी उनको साफ साफ कह दे रहे हैं मैं टैरिफ नहीं हटाऊंगा, और वो बार बार कह रहे हैं टैरिफ हटा लो भैया, टैरिफ हटा लो भैया। तो ये चीज है, शांति से अगर समझे तो ट्रम्प इस समय मोदी इज ऑन अ हायर पेडेस्टल एंड ट्रम्प इज नॉट देयर। उनको अगर मोदी जी ने भी कहा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसमें भारत कंट्रीब्यूट करेगा। उन्होंने कभी कहा कि भारत को मेक इन इंडिया बनाने में ट्रम्प मेरी मदद कर दो? नहीं, बाइडेन ने तो लाती मार दी यस। थी, अभी वापस आए हैं। हमको तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम खुद से कर लेंगे भाई साहब, आपको हमारी मदद चाहिए, और उसके लिए आप जितना हम हो सकेगा उतना देंगे, और जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। दिस इज द मैसेज बाय मोदी इन अ वेरी पोलाइट सिंपल टर्म, क्योंकि मोदी किसी की भी बेइज्जती करने में भरोसा नहीं रखते। वो सबकी इज्जत करते हैं कि हाँ ठीक है, इंडिया विल कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। उनको इंडियन मैनेजर्स चाहिए, उनको इंडियन डॉक्टर्स चाहिए, उनको इंडियन बिजनेसमैन चाहिए, उनको इंडिया हर तरह हर कोने में चाहिए, सो दैट जो स्केलेटन स्ट्रक्चर है अमेरिका का वो बन सके। आप देखिएगा वीजा सभी खुलेंगे अमेरिका के लिए। यानी कि सारी बात जो है, जो लिब्रांडो के पेट में दर्द है इसलिए बिकॉज इनकी इज्जत नहीं है। ना ही इनके जो मौन सिंह थे उनकी इज्जत थी, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की तो वैसे ही कोई इज्जत ना थी, ना ही कभी मिलेगी। और इनका जो एक आखिरी चेहरा था केजरीवाल, उसको भी दिल्ली वालों ने थप्पड़ मारकर घर वापस भिजवा दिया है। अब वो पुराने जो 2 कमरे का छोटा फ्लैट था, उसके बाद गरीब आदमी है क्योंकि आम आदमी है, तो वहाँ पर पहुँचा दिया है। तो इनके पास अब कुछ और नहीं था, तो मोदी जी की बैशिंग इन्होंने करनी शुरू कर दी कि मैक्रॉन ने भी बेइज्जती कर दी, ऊपर से अमेरिका ने बेइज्जती कर दी। जबकि मोदी जी ने एक ही बात बोली है, आई विल डू द थिंग्स ऑन माई टर्म्स। तुम्हें भारत की मार्केट चाहिए, चाइना को काउंटर करना है, आपको हमारी मदद चाहिए इंडो पैसिफिक में, तो देयर विल बी रेसिप्रोकेशन। इंडो पैसिफिक में तुम्हें हमारी जरूरत चाहिए। यस, इंडो पैसिफिक पे सॉरी आते हैं। इंडो पैसिफिक मेन है, उसको चाइना ने साउथ चाइना सी का नाम दिया था, जिसको ट्रम्प भी इंडो पैसिफिक कह रहे हैं। मतलब दैट होल एरिया इज बाय एंड लार्ज हैंडेड ओवर टू इंडिया, क्योंकि इसमें पैसिफिक ओशन का नाम है और भारत का नाम है। ना अमेरिका का है, ना चाइना का, ना फिलीपींस, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, किसी इंडोनेशिया किसी का नाम नहीं है। इट इज इंडो पैसिफिक। और
आप देखिए इंडोनेशिया के जो प्रधान थे, उन्होंने भी कहा मेरा डीएनए भारतीय है। तो सबका डीएनए भारतीय निकल रहा है। एरिया का नाम इंडो पैसिफिक वापस आ गया। अखंड भारत की अनाउंसमेंट तो ट्रम्प ने कर दी। ईस्ट वेस्ट बढ़ते जाओ। और ऐसे अब मुझे लगता है कि मोदी जी वहाँ बैठे हैं, पता लगे वापसी पे ट्रम्प को साथ में बिठा के ले आए कि यार चलो मैं आया हूँ, तुम भी चलो, महाकुंभ भी तुम्हारा करवा देता हूँ। 144 ईयर्स के बाद आता है तो तुम महाकुंभ पे आ ही जाओ, और ट्रम्प भी मान जाए कि यार चलो जा लगे हाथ, ये काफी कर लगा देता हूँ। देता हूँ। और आप सोचकर देखिए कि ट्रम्प भारत में आ रहे हैं महाकुंभ करने के लिए, वो भी अगर हो जाए तो क्या सीन होगा। बट एनीवेज, आज लिब्रांडो की अच्छी पोल खुली है, और इनका जो पेट में दर्द है ये ऐसा ही चलता रहे, ताकि एक एक कर कर हम इनकी दुकानदारी भारत में बंद करवाते जाएं, क्योंकि इनकी दुकानदारी अब बंद होनी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बहुत अपना वन साइडेड नैरेटिव चलाने की कोशिश करी पिछले 25-30 साल से, जब से हमने मेन स्ट्रीम मीडिया को सुनना शुरू किया, जब से दूरदर्शन को बंद किया है, इन धूर्तों को हमने सुनना शुरू किया। इन्होंने अपना ही नैरेटिव चलाया, अपना ही नैरेटिव इस देश के खिलाफ इन्होंने चलाया है, हम हिंदुओं के खिलाफ इन्होंने चलाया है। अब इनकी बैंड बजाने का टाइम आ गया, और इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था कि मोदी जी सेंटर स्टेज में दिखाई दिए आपको फ्रांस के अंदर। अमेरिका में तो अकेले पहुंचे हैं, और वहाँ पर भी जैसे उन्होंने मीटिंग्स करी हैं तुलसी गबार्ड से, एनएसए से, इवन कि इलॉन मस्क के घर में जाकर उनकी फैमिली से मीटिंग करी है। एक 1-to-1 जो टच उन्होंने क्रिएट किया है विद द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और वो एक ब्रिलियंट माइंड भी है। तो ये सारी जो बातें हुई हैं वहाँ पर, जो ट्रेड की डील्स करी हैं, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने उमेश जी के साथ बनाया था, डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक दिन में इतनी डील साइन करना, इट इज़ लाइक चेंजिंग द कोर्स ऑफ भारत ऑल टुगेदर। और जो हमारा रिलेशन है अमेरिका के साथ, वो ऑल टाइम हाई दोबारा से चला गया है, दिस जस्ट इन वन डे। और कहीं अगर ट्रंप महाकुंभ पर आ गए तो सोने पे सुहागा। मुझे लगता है उसी दिन इनका राम राम सत्य हो जाएगा सारे लिब्रांडुओं का, जिस दिन ये काम हो गया। और ये काम भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि लास्ट टाइम G20 में जब सारे वर्ल्ड के लीडर्स आए थे, मोदी जी ने जूते उतरवा कर महात्मा गांधी की जो कबर है उस तक लेकर गए थे नंगे पैर। और उस दिन बारिश पड़ी थी, पूरा एरिया गीला था, तो भी किसी ने परवाह नहीं करी थी। अगर मोदी जूते उतरवा सकते हैं तो स्नान करने के लिए कपड़े उतरवा भी सकते हैं। अगली बार के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम। जय श्री राम।